ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय वंदनीय समस्त संत महापुरुष, संवत्सित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान कृष्ण के समक्ष माता कुंती अपनी भावांजलि स्तुति के रूप में व्यक्त कर रही हैं। महापुरुषों ने उनके भावों को, समग्र स्तुति को 9 भागों में विभक्त किया। पहले भगवान के स्वरूप की चर्चा, फिर भगवान के गुणों का आश्रय लेकर के बार बार उनको नमन करना, और उसके बाद जो माता कुंती के द्वारा स्तुति की गई, वल्लभ संप्रदाय के संप्रवर्तक श्री प्रभुपाद वल्लभाचार्य महाभाग माता कुंती के उस स्थिति को लीला संदर्भ के नाम से कथन करते हैं। पहले स्तुति में स्वरूप वर्णन, फिर 2 श्लोकों में गुणों का वर्णन, और फिर 3 श्लोकों में भगवान के लीला का दिग्दर्शन कराया गया है। यद्यपि जिन 3 श्लोकों के द्वारा माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, उसमें कोई प्रत्यक्ष रीति से भगवान की लीला का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आचार्यों की अपनी दृष्टि है। उस दृष्टि के अनुसार सब कुछ भगवान की लीला ही है। ये भगवान के भक्त की दृष्टि
होना ही चाहिए, और जो भगवान के भक्त होते हैं वह सर्वत्र भगवान के इच्छा का, भगवान के संकल्प का ही दर्शन करते हैं। जो कुछ हो रहा है उसमें भगवान की लीला सन्निहित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष। भगवान दिखाई पड़ते हैं और वह व्यवहार करते हैं तो वो तो लीला है ही, लेकिन जहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं वहाँ पर भी भक्तों को भगवान की लीला ही दिखाई पड़ती। कुंती देवी भगवान के समक्ष जिन भावों को व्यक्त करती हैं वहाँ उनको सर्वत्र भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की लीला ही दिखाई पड़ती है। और ये दर्शन भक्तों के लिए सहज हो जाता है, और जिनके लिए ये दर्शन सहज होता है वो बिना यत्न के परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं भगवान की कृपा का ईक्षण करना, ये ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा का ईक्षण करो। कब भगवान की कृपा का ईक्षण करें? अनुकूलता में भगवान की कृपा का ईक्षण करना, इसमें क्या लगता है? किंतु जब प्रतिकूलता हो, न चाहने पर भी समस्याएं आ रही हों, उस समय पर भगवान की कृपा का अवलोकन सर्व सामान्य तो कर ही नहीं सकते हैं। एक गीता भवन ऋषिकेश में सज्जन पहले निवास करते थे। जब पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री स्वनाम धन्य ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज रहा करते थे। इस समय तो वो वृंदावन में रहते। मेरे को किसी ने वो घटना सुनाई थी, और जब मैंने उसको सुनाया तो वृंदावन में आए, बोले स्वामी जी आपने जो सुनाया था वो मैं ही था। और घटना क्या थी कि वो वृंदावन से जा रहे थे ऋषिकेश, दिल्ली होकर के। दिल्ली में जब वो बस पर चढ़ने लगे तो पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए, और बस अपनी चली गई। क्योंकि दिल्ली के जो ड्राइवर होते हैं वो तो स्पेशल क्वालिटी के होते हैं, वो कोई गिर रहा है कि चढ़ रहा है इसको तो वो देखते ही नहीं है। हाँ, ये दिल्ली के लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। हाँ, और वो जो है ऋषिकेश पहुँचे और बोले कि महाराज जी आज तो भगवान की कृपा हो गई। तो महाराज श्री ने कहा कि क्या कृपा हो गई? बोले महाराज कृपा ये हो गई कि हम बस पर चढ़ नहीं पाए, गिर गए और बस चली गई। कृपा ये हुई कि पीछे से कोई वाहन नहीं आया, कि वहाँ तो एकदम एक के ऊपर एक चलता ही रहता है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा अच्छा कोई वाहन नहीं आया तो भगवान की कृपा, और आ जाती तो अगर कोई वाहन आ जाता तब क्या होता? उस समय आप क्या कहते? हाँ, ये भगवान की कृपा। वाहन वो तो हिसाब लगाते हैं महाराज, हिसाब। और जानते हो यहाँ भीलवाड़ा के सब धनी मानी लोग बैठे हुए हैं, और भी हमारे जैसे जयपुर से आए हुए हैं, सब धनी मानी लोग हैं। इनके पास हिसाब किसका होता है? माफ़ करना सेठ लोगों, घाटे का हिसाब होता है। हाँ,
हानि का हिसाब तो बराबर रखा जाता है, लाभ का हिसाब बिल्कुल नहीं होता है। उसका हिसाब क्यों रखना है? हाँ, वो तो अपनी बपौती है। हाँ, लाभ प्राप्त करना। हाँ, घाटा हो गया, बोले ये तो महाराज बहुत नुकसान हो गया, अब की बार तो ये कोरोना तो लेकर के बैठ गया। माने 2 साल का कोरोना, उसका तो रोना। हाँ, और सारी जिंदगी की कमाई, उसके लिए कोई भगवान को धन्यवाद नहीं देना। ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो जाने कहां कहां जाएगा, सुने सब लोग सुन रहे होंगे। सच्चाई क्या है इसे समझने की चेष्टा करो। अनुकूल परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का चिंतन, हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके हृदय में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं होती है, वो भी कह देते हैं हाँ हाँ भगवान की कृपा से हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। जो कुछ आपके समक्ष आ रहा है, हाँ, कृतम, जिसे तुम नहीं चाहते हो, वो प्रतिकूल परिस्थितियां, मैंने जिसकी चर्चा कल की थी, कुंती देवी के जीवन में अनुकूलता कहां रही, ये तो आप देखो, कहां अनुकूलता है। उनके समग्र जीवन को देखो तो समस्याओं से, विपत्तियों से भरा हुआ जीवन, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी स्वधर्म का परित्याग उनके द्वारा कहीं नहीं किया गया। और उस समग्र व्यवहार में भगवान की कृपा का दर्शन करना, तुलनात्मक दृष्टि से किस पर कृपा ज्यादा है? संसार के लोग, हाँ, दूसरे की दुकान बढ़िया चलते देखते हैं तो कहते हैं अरे हाँ, इसके ऊपर तो खूब भगवान की कृपा है। लेकिन माता कुंती, हाँ, भगवान की उस कृपा का चिंतन करती हैं जहाँ पर तुलनात्मक उनको विपत्तियों का चिंतन करना पड़ता है। और उसमें भगवत्पाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये भगवान की लीला का ही चिंतन है। माता कुंती स्तुति तो करती हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन चिंतन करती है देवकी का। हाँ, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्राति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। महाराज, विपत्ति तो हमारे ऊपर भी आई और विपत्ति तो देवकी के ऊपर भी आई। हाँ, ये विपत्तियां कहाँ से आ रही हैं? कहते हैं भगवान की लीला ही है। ये वल्लभाचार्य की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, हमारी दृष्टि एक अलग है। यहाँ पर मैं उनकी दृष्टि को लेकर के ही ये सारी बात कह रहा हूँ। चाहे वो माता कुंती के जीवन में विपत्तियां आई हों और चाहे देवकी के जीवन में विपत्तियां आई हों, उसके मूल में कौन है भाई? हाँ, हम पता नहीं कहाँ दृष्टि लेकर के जाते हैं। हाँ, रावण का विनाश, उसके विनाश के मूल में भगवान श्री राम है कि शूर्पणखा है? कौन है भाई?
हाँ, कभी सोचते हैं लोग क्या? रावण के कुल का जो संहार हुआ उसके मूल में भगवान बैठे हैं कि शूर्पणखा बैठी है? हाँ, ये गालियां देने वाले, हाँ, राम जी के लिए कुछ भी बोलते हैं। हाँ, और शूर्पणखा को इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो तो उनके खानदान के हैं दक्षिणी लोग। हाँ, क्योंकि रावण को वो अपना पूर्वज मानते हैं, तो शूर्पणखा भी तो उनकी पूर्वजा है। सत्यानाश किसके द्वारा किया गया? हाँ, ये क्या है? अरे ये भगवान की लीला ही तो थी ना। हाँ, लेकिन इस लीला को आज के लोग क्या समझेंगे जब उनके उस लीला को, नाटक को रावण ही खुद नहीं समझ पाया। माता देवकी को दुख किसने दिया? कृष्ण ने दिया या कंस ने दिया? कभी विचार करते हैं? हाँ, देवकी को के जीवन में जो भी दुख है उसके मूल में कौन है? कंस है कि कृष्ण है? हाँ, हाँ, कंस को गाली देना तो सरल है, बोले एक बार तो साल में उसका पुतला फूंकना है। हाँ महाराज, जिस दिन कंस को मारा था ना भगवान कृष्ण ने, मथुरावासी, हाँ, वो एक कंस टीला है। हाँ, तो बड़े धूमधाम से जाते हैं। हाँ, जैसे आप लोग रावण को बनाते हो और फिर उसमें आग लगाते हो, तो वहाँ के लोग जो है वो, हाँ, जिस दिन कंस का वध हुआ था तो आज भी, हाँ, बोले अन्यायी था, अत्याचारी था। हाँ, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हृदय दूसरे प्रकार का होता है। व्यवहार किसी के भी द्वारा हो, उसके मूल में कहीं न कहीं वो भगवान का दर्शन करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि अगर ये आकाशवाणी नहीं होती तो बताओ क्या होता? क्या जरूरत थी? आपको 8वां बनना था, आकर के बन जाते। जो करना था तो कर लेते, इसकी आवश्यकता कहाँ थी? हाँ, और उसके बाद मान लीजिए आप आ भी गए, जहाँ जाना था वहाँ चले भी गए, तो उस योग माया को बोलने की आवश्यकता क्या थी कि वो तो पैदा हो गया है। हाँ, तू क्यों मार रहा है? तेरो मारने वाला। हाँ, ये क्या है? अगर चुपचाप यो भगवान ने मान लीजिए देवताओं से कहलवा दिया या स्वयं कहला दिया, तो कम से कम योग माया तो चुप रहती, क्या फर्क पड़ता था? लेकिन योग माया ने सोचा जब भगवान ही चुप नहीं रहे तो मैं क्यों चुप रहूं? हाँ, और क्या? ये महामाया, ये तो महाराज बिना बोले रह नहीं सकती। भगवान आए, कारागार में आए, चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। लेकिन जब योग माया का आगमन हुआ तो उसने कहा आप चुपचाप आए, चुपचाप चले गए, मैं न चुपचाप आऊंगी न चुपचाप जाऊंगी। हाँ, योग माया किंचित मात्र भी शांत नहीं रही। हाँ, ये भगवान की माया तो महाराज, हाँ, ये तो बोलती है कहीं न कहीं से। हाँ, किसी की धर्म कर्म में बोलती है माया और किसी की 5 स्टार में बोलती है। वो तो बोलेगी कहीं न कहीं से, वो तो चुपचाप थोड़ी रहती है। किसी की क्लब में बोलती है, किसी के, हाँ, धर्मानुष्ठान में बोलती है, दान पुण्य में बोलती है। माया तो बोलती है, वो चुप नहीं रहती है। लेकिन भगवान के भक्त मूल में भगवान की लीला देखते हैं। हाँ,
सब कुछ लीला ही तो है। देखो, दुष्टों को मारने के लिए हाँ अवतार लेना, हाँ, किसी भी रूप में अवतरित हो जाना, इसकी आवश्यकता भगवान को कहाँ है। भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं। हाँ, तो उन दुष्टों के मारने के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है क्या? अरे आप लोग जब व्यवहार करते हो तो क्या मारते हो? आप लोग समझाते हो, ज्ञान देते हो, दूसरों से कह करके उसके व्यवहार को ठीक करने की चेष्टा करते हो, तो भगवान के पास क्या कोई दूसरा उपाय नहीं होता? हाँ, किंतु ऐसा भगवान करते क्यों हैं? जब सर्व सामर्थ्यवान हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? कहा ये भगवान की लीला है, लीला। और विशेष करके मर्त्यावतार को धारण करने में तो भगवान की संपूर्ण लीलाओं में परोक्ष हो अथवा अपरोक्ष हो, प्रत्यक्ष हो, वो भगवान की लीला ही काम करती है। मर्त्यावतारस्त्रिह मर्त शिक्षणम रक्षो बधाये व न केवलम विभो। राक्षसों को मारने के लिए केवल आपका अवतार नहीं होता है, आपका अवतार तो मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए होता है, भले वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। भगवान की जो आकाशवाणी है वो क्या बताने के लिए है? महामाया के द्वारा जो आकाशवाणी की गई वो क्या बताने के लिए है? ये मनुष्य मात्र के विचारों की स्थिति को प्रकट करने के लिए। आप कहाँ खड़े हो? आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी निश्चलता है, ये कैसे पता लगेगा? आप किसी से प्रेम करते हो तो कितना करते हो, ये कैसे पता चलेगा? साधुओं की साधुता वो तो बहुत देर में पता चल पाती है, हाँ, कि ये साधु है कि नहीं है। हाँ, बड़ा परीक्षण करना पड़ता है। हाँ, बोले देख लो, समझ लो, ऐसे ही किसी को साधु मत कह दो। हाँ, उसमें तो बड़ा परीक्षण संसार के लोग करते हैं। लेकिन दुष्टों की जो दुष्टता होती है ना, उसके प्रकट होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो तो तुरंत, क्योंकि उनके विचारों में निश्चय नहीं होता है। सज्जन पुरुषों के विचारों में निश्चय होता है, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। एक जैसा जैसे विचार तदनुसार व्यवहार होता है। लेकिन संसार में आसुरी प्रवृत्ति से जो संपन्न है, हाँ, उनके क्या अपने विचार होते हैं, हाँ, या यूं कहो दैवी संपदा से जो शून्य होते हैं, हाँ, उनके विचारों में कहीं स्थिरता नहीं होती है। उनकी स्थिरता केवल एक जगह होती है, दूसरी जगह नहीं होती है। वो क्या है? वो उनकी होती है अपनी अस्मिता, अपना अहम। हाँ, मेरे जैसा और कौन है? कोई दूसरा हो सकता है क्या?
और अपनी अस्मिता का दिग्दर्शन अपने व्यवहार के द्वारा, हाँ, लोग हमें समझने की चेष्टा करें, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, आप कहाँ खड़े हो। अगर ये देखना चाहते हो तो भगवत गीता का 16वां अध्याय और 17वां अध्याय जरूर पढ़ो। हाँ, आपको किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि समाज हमको क्या कहे। एक बार, हाँ, 16वां और 17वां अध्याय पढ़ो, हाँ, पता लग जाएगा हम जयकारा राम जी का लगा रहे हैं, लेकिन पक्ष किसका ले रहे हैं। हाँ, राम जी का जयकारा लगाने वाले भी, हाँ, रावण के पक्षधर हो सकते हैं। आसुरी संपदा, हाँ, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उसका वर्णन सार्वभौम मानव जाति का दिग्दर्शन कराने के लिए भगवान के द्वारा किया गया है। हाँ, किसी जाति, वर्ग, गरीब और अमीरी से भी उसका कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, इतना संशोधन मैं जरूर करूंगा, क्या, कि आतंकवाद ये जाति विशेष का धर्म होता है, जो मानवता मात्र का आज दुश्मन बनी हुई है। हाँ, वो एक वर्ग विशेष का अंग आज बन गया है, पूरे विश्व के लिए जो समस्या बन गया है। यद्यपि मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, वो उस कोटि से भी और आगे हैं जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने दैवी संपदा, आसुरी संपदा का वर्णन किया है। वो आसुरी संपदा से भी और आगे हैं, बहुत आगे हैं जी। हाँ, क्योंकि आसुरी संपदा वाले अपनी अस्मिता के लिए, हाँ, जहां पर बुराइयों का वर्णन करते हैं, वहां अपनी अस्मिता के लिए, हाँ, डॉक्टर नारायण चैतन्य महाराज इस पर ध्यान देना। हाँ, अपनी अस्मिता के संरक्षण के लिए जहां पर वो बुराइयों का आश्रय लेते हैं, वहीं अपने अस्मिता का प्रदर्शन करने के लिए वो अच्छाइयों का, अच्छे कर्मों का भी आश्रय लेते हुए दिखाई देते हैं। ये आसुरी संपदा वालों की कहानी है। लेकिन ये आतंकवादी जो आज विश्व की समस्या बने हुए हैं, इनके यहाँ पर कोई अच्छाई नाम का व्यवहार होता ही नहीं है। अच्छा क्या है, इनके शब्दकोश में वो अच्छा शब्द कुछ है ही नहीं। मानव मात्र का यहाँ तक आप जा सकते हो, प्राणी मात्र का, ईश्वर की सृष्टि का अगर कोई एक नंबर का शोषक है आज विश्व में, तो वो एक वर्ग विशेष है जिसका नाम आतंकवादी होता है। और वो आतंकवाद किसके द्वारा, कहाँ, कैसे हो रहा है, इसको आप समझ सकते हो। इसलिए जो भगवान कृष्ण के द्वारा जिन आसुरी संपदाओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है, वो उससे बहुत आगे हैं। हाँ, हाँ, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड्यो भिजन वानस्मी कोनो सी सदसो मया। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसका उपयोग करूँगा। हाँ, क्या करेंगे, क्या यक्षे दास्यामी। हाँ, मैं बड़े बड़े यज्ञ करूँगा, बहुत दान करूँगा। हाँ, मैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ करूँगा। हाँ,
ये उनके अंतर रजोगुण के साथ सात्विक क्रियाओं को भी करने के लिए कुछ स्थान होता है, लेकिन आतंकवादियों के यहाँ कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं होता है। प्रसंग मुझे ये कहना है कि जो दैवी संपदा वाले होते हैं उनका फिर संरक्षण कैसे होता है। ये दृष्टि माता कुंती के द्वारा यहां पर दी जा रही है। आसुरी संपदा और दैवी संपदा का दिग्दर्शन कैसे होगा, कैसे होता अगर आकाशवाणी नहीं होती, तो कंस को समझना कितना कठिन हो जाता, वसुदेव और देवकी के लिए कितना कठिन होता। हाँ, इतना स्नेह, हाँ, रथ पर बैठाल करके सारथी की जगह बैठ करके हाँ, चल पड़ना, लेकिन कितनी दूर गए। हाँ, इस संसार में अपनी अस्मिता से प्रेम करने वाले किसी से प्रेम नहीं करते, ये सिद्ध करने के लिए। हाँ, गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, दामिन दमक रह न घन माही, खल के प्रीत यथा थिर नाही। हाँ, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनके प्रेम में कहीं भी स्थिरता नहीं होती है। ये कंस क्या है, कैसा है, इसका दर्शन माता देवकी को कराने के लिए, वसुदेव को समझाने के लिए, और परिणाम जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसी परिणाम को लेकर के माता देवकी कहती है, हाँ, वो कुंती माता कह रही हैं कि महाराज, हाँ, ये आपकी मात्र लीला ही तो है, और क्या है। मैं वल्लभाचार्य जी की दृष्टि से बोल रहा हूँ, ये आपकी लीला ही तो थी ना। वसुदेव और देवकी को जेल में डालना, या यूँ कहो कि डलवाना, आकाशवाणी के सिवा और किसका काम था। हाँ, यदि आकाशवाणी नहीं होती तो क्या वसुदेव और देवकी हाँ जेल में होते? नहीं हो सकते थे। माता कुंती वही दर्शन करा रही है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता। हाँ, कितने वर्षों तक वसुदेव और देवकी को कष्ट दिया है कंस ने। हाँ, अतिचिरम, बहुत काल तक। लेकिन हे भगवान, हाँ, दो संबोधनों का प्रयोग माता कुंती के द्वारा भगवान के लिए किया गया। अभी तो बहुत से नामों की चर्चा आ गई है यहाँ पर, लेकिन भगवान कृष्ण जो एक देशी प्रतीत होते हैं, हाँ, कहा आप एक देशी नहीं, हे विभो। विभु शब्द का अर्थ होता है आप व्यापक हो, सर्वत्र हो, हे विभो। दो संबोधन, ऋषिकेश विभो, हे ऋषिकेश, हे विभो। हाँ, माने अंतर्यामित्व और सर्वव्यापकत्व, इन दो संबोधनों से माता कुंती भगवान कृष्ण को संबोधित करती है। अन्य नामों की चर्चा आप सब श्रवण कर चुके हैं, स्वरूप की चर्चा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हाँ,
आपके अंदर विभूता है, आप एक देशी प्रतीत होते हो, लेकिन आप कहाँ नहीं हो, सब जगह आप हो। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, यही हाँ ईश्वर का यही स्वरूप है। ध्यान रखना, हम पूजा चाहे जहाँ करें, चाहे जिसकी करें, लेकिन अपने इष्ट को यदि आप परिच्छिन्नता में ही बांध करके रखते हो तो उसे ईश्वरता से दूर कर रहे हो। हाँ, ईश्वर का तो यही स्वरूप होता है कि वह प्रत्यक्ष होते हुए भी सर्वत्र है। ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हाँ, किसी को भी आप लेकर के आओ, वो जो आपका इष्ट है सर्वव्यापक है। हाँ, बोले सर्वव्यापक है, लेकिन व्यवहार में हमसे उसका संबंध क्या है? व्यवहार में उससे आपका संबंध है अगर आप भगवान के भक्त हो तो। भगवान का भक्त व्यवहार में जो कुछ भी व्यवहार उसके द्वारा होता है, हाँ, उसको वो अपने ऊपर लादता नहीं है। उसके मूल में वो भगवान को देखता है। कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी व्यवहार होता है, हाँ, उसकी दृष्टि यही होती है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। लोग तो कहते हैं, अरे कहा वो जानते नहीं है। भगवान का भक्त लोक दृष्टि की परवाह नहीं करता है। लोग क्या कहते हैं, उसकी दृष्टि तो हाँ अपने भगवान पर होती है। वो अपने अंतर कहीं किंचित मात्र भी कर्तृत्व का भाव नहीं देखता है। अहम करोमि वृथाभिमानः। हाँ, अध्यात्म रामायण देखो। हाँ, लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हैं। हाँ, ये वृथाभिमान व्यक्ति करता है, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान का भक्त तो ऐसा नहीं देखता है। उसके द्वारा जो कुछ अच्छा होता है उसके मूल में वो भगवान को देखता है। क्यों? भगवान व्यापक भी हैं और व्यापक होते हुए भी हाँ हमारे हृदय में भी हैं। उसी को बहुवचन में हाँ हृषिकाणाम इंद्रियाणाम ईसा हृषिकेशा तत्संबंधो हृषिकेशा। माने जो हमारी इंद्रिय हैं, हाँ, उन इंद्रियों का जो स्वामी है, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, उनका जो स्वामी है उसका नाम होता है हृषिकेशा। हाँ, व्यापक अर्थ तो बहुत बड़ा है इसका महाराज। हाँ, देखना है तो जिनके पास शंकरानंदी गीता हो वो जरा देख लें। हाँ, हृषिकेश का अर्थ माने हमारे समग्र इंद्रियों का प्रवर्तन करने वाले भगवान। हम देख रहे हैं, ये तो सर्वसामान्य की भाषा है, देखने की दृष्टि प्रदान करने वाले भगवान हैं। जो कुछ भी अच्छा होता है हाँ वो सब भगवान करा रहे हैं।
ये भगवान के भक्त की चिंतन की धारा होती है। बोले अच्छा तो भगवान करा रहे हैं तो बुरा कौन करा रहा है? हाँ, बुरा कौन करा रहा है? तो देखो, भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा बुराइयों को अपने ऊपर लेता है। हाँ, लेना चाहिए। भगवद गीता में देखो 3 अध्याय में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है, महाराज ये बताओ व्यक्ति पाप क्यों करता है? हाँ, पाप क्यों करता है? ये प्रश्न किया गया। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। व्यक्ति पाप करता है? बोले हाँ, उसकी इच्छा होती है तो करता है। तो अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इच्छा होती है तब करता है। महाराज, इच्छा नहीं होती है फिर भी व्यक्ति पाप करता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। और वो भी ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, बलादिव। जैसे कोई बलवान व्यक्ति हाँ किसी को पकड़ ले, हाँ, और जबरदस्ती कहलाए कि ऐसा कहो। हाँ, जैसे लोग आरोप करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप करते हैं पुलिस वालों के ऊपर, हाँ, कि ये तो जबरदस्ती, हाँ महाराज ये कहलवा लिया, हम तो कहना नहीं चाहते। हाँ, कहा तो आपने, अरे कहा कहते नहीं तो करते क्या, ये तो मार रहे थे। हाँ, फलादिव नहीं योजता। हाँ, मैंने कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती जैसे कार्य में प्रवृत्त करता है, ऐसे ही न चाहते हुए भी कभी कभी इच्छा से भी होता है। लेकिन अर्जुन कहते अनिच्छन्नपि, माने सबको हटा करके। तो उस पाप में कौन प्रवृत्त करा रहा है? कोई हो ना? हाँ, बोले भगवान बैठे हुए हैं। हाँ, ये दुर्योधन मार्ग का लोग होते हैं। कौन? हाँ, जो अपने ऊपर आरोपण करना ही नहीं चाहते। जो कुछ भी मैं अन्याय कर रहा हूं, ये दुर्योधन के सिद्धांत को आकंठ डूब करके स्वीकार करने वाले। हाँ, हमने थोड़े किया, भगवान ने कराया, कर दिया। हाँ, अरे भगवान नहीं चाहते तो हम कर कैसे सकते थे? यही दुर्योधन कहता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जानता हूं कि गलत है, गलत है, हाँ, लेकिन फिर भी करूंगा। कहा क्यों करोगे? अरे कहा हम थोड़ी। हाँ, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई बैठा हुआ है अंदर जबरदस्ती हमसे कहता ऐसा करो, हम करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, बिल्कुल झूठ है। भगवान किसी से भी पाप कर्म नहीं कराते हैं। हाँ, और भगवान ने इसका उत्तर दे दिया। हाँ, काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। मनुष्य के अंदर जो रजोगुण होता है, उस रजोगुण से उत्पन्न होने वाली संसार की वासनाएं, इच्छाएं, उन्हीं का नाम काम होता है। ध्यान रखना। हाँ, ये सांसारिक संसर्गात्मक, हाँ, वो काम नहीं। यहाँ पर मनुष्य की जो अंतर की वासनाएं होती हैं, उन वासनाओं को जन्म देने वाला रजोगुण होता है। उस रजोगुण के वशीभूत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए
वो सब कुछ करता है, न्याय हो या अन्याय हो। भगवान के भक्त की दृष्टि हमेशा जो कुछ अच्छा है उसके मूल में भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा हमने किया नहीं है, भगवान करा रहे हैं। हाँ, जीवन में कुछ अगर बुरा आया है तो पूर्व प्रारब्धानुसार आया है। जिसे हम नहीं चाहते हैं, हमारे जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, वो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, भगवान नहीं देते हैं। न किसी को दुख देते हैं, न किसी को सुख देते हैं। ये दार्शनिक धरातल का सत्य है। हाँ, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, न कोई सुख देने वाला है, न कोई दुख देने वाला है। लक्ष्मण जी कहते हैं परो ददाती से कुबुद्धि रेसा। अध्यात्म रामायण को देखो, ये मानस में जो प्रसंग है ना लक्ष्मण गीता का, वो तो गोस्वामी जी की अलग शैली है। मूल तो अध्यात्म रामायण है। कहते परो ददाती कुबुद्धि रेशा। वो कुबुद्धि है, उसके पास ज्ञान नहीं है, जो दूसरे को विषय कर रहा है। ये दुख कहाँ से आया? हाँ, बोले दूसरे ने दिया है। सुख कहाँ से आया? कहा दूसरे ने दिया है। सुख देने वाला, दुख देने वाला कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे से प्राप्त हो रहा है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। कोई भी न सुख देता है, न कोई दुख देता है। ऐसा जिसकी मान्यता बनी हुई है कि कोई दूसरा देता है, तो उसके पास समझ लो बुद्धि नाम की चीज नहीं है, कुबुद्धि है वो, कुबुद्धि। लेकिन लोक में तो यही देखने को मिलता है। हाँ, किंतु दार्शनिक धरातल पर आपके जीवन में प्राप्त होने वाला जो कुछ भी है, हाँ, वो तो पूर्व से संबंध रखता है, पूर्व कर्मों से संबंध रखता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में जो सुख आता है, उसके मूल में भी भगवान को देखते हैं। जो दुख आता है, उसके मूल में अपने कर्मों को देखते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, जितनी विपत्तियां आ रही हैं उनको देखते चले जाओ, और उन विपत्तियों में ईश्वर की कृपा का दर्शन करो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। वो आपका पूर्व जन्म का किया हुआ विपाक है, फल है, जो आपको प्राप्त हो रहा है दुख के रूप में, विपत्ति के रूप में। किसी अन्य को दोषी मत बनाओ। अन्य को अगर आप दोषी बनाएंगे तो उसके प्रति आपका कभी अच्छा भाव नहीं रह सकता है। वो आपके द्वेष का पात्र बन जाएगा, और जब आपके अंतस्थ में किसी के प्रति द्वेष आएगा तो आपके पतन का श्री गणेश वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। ईश्वर के कोप भाजन आप उसी दिन से बन जाएंगे जिस दिन से किसी के प्रति आपके अंतर में द्वेष आएगा। हाँ, इसलिए
प्रेम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, किसी से द्वेष मत करो। और द्वेष से बचने का सबसे सरल सीधा एक ही मार्ग है, आने वाली समस्याओं का केंद्र आप किसी व्यक्ति को मत बनाओ। हाँ, आने वाली समस्याएं, आने वाले दुख को, आने वाली विपत्तियों को जो आपके सामने आ रही हैं, उसे आप किसी व्यक्ति के मत्थे मढ़ने की चेष्टा मत करो। उन विपत्तियों में भी अगर आपकी तीक्ष्ण बुद्धि है तो उसमें भी कहीं न कहीं से ईश्वर की अनुकंपा का दर्शन कर लो। यही कुंती स्तुति का मानव जीवन के लिए एक संदेश जैसा है। ये ईश्वर की कृपा है। आपके जीवन में विपत्ति आ रही है, मानो भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन ये ऐसी कृपा, ये संसार के लोग कहते हैं हमें छोड़ करके चाहे जिसके ऊपर भगवान करे, नहीं, हाँ, हमारे ऊपर नहीं। विपत्ति को भी भगवान की कृपा समझना, यही तो कुंती की स्तुति है। और क्या, ये आपकी कृपा। और एक दृष्टि यहाँ पर और भी है। क्या, कुंती देवी एक दृष्टि दे रही है। मान लिया आपकी दृष्टि में कोई आपको दुख देने वाला है, मान लिया, लेकिन छुड़ाने वाला कौन है? विपत्ति से बचाने वाला कौन है? बचा कौन रहा है? कोई व्यक्ति दे सकता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी का भी व्यवहार आपके प्रतिकूल जा सकता है, लेकिन उस व्यवहार में भी आपका संरक्षण कौन कर रहा है? दृष्टि तो यहाँ पर होना चाहिए। माता कुंती देवी कहती हैं कि आपने वो देवकी की रक्षा की, लेकिन देवकी से ज़्यादा तो आपने हमारे ऊपर कृपा की है। एक तुलनात्मक चिंतन, तुलनात्मक एक धारा, भगवान की कृपा किसके ऊपर ज़्यादा है? देवकी के ऊपर ज़्यादा है या कुंती के ऊपर ज़्यादा है? तो कुंती देवी कहती है कृपा तो हमारे ऊपर ज़्यादा है। अच्छा, विपत्ति की दृष्टि से देखो, विपत्ति देवकी के ऊपर ज़्यादा आई या कुंती के ऊपर आई? हाँ, देखो, अपनी विपत्ति को बहुत हल्के में लेती है कुंती, लेकिन देवकी की विपत्ति को कहती उनके ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आई। हाँ, कंस ने उनको जेल में डाल करके रखा। हाँ, रुद्धाति चिरम, बहुत दीर्घ काल तक। हाँ, कल्पना करो कितना दीर्घ काल हो सकता है, कितना लंबा काल हो सकता है। कंस ने हमेशा तो उनको जेल में नहीं डाला। जब देवकी के कोई संतान होने वाली होती तो कहते अब इनको स्वतंत्र मत छोड़ो। यदि आप हिसाब भी लगाएं कि नहीं, उसने तो जिस दिन से आकाशवाणी को सुना, हाँ, बढ़ाना हो तो बढ़ा लो, जिस दिन से आकाशवाणी को सुना उसी दिन से वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। हाँ, यदि हिसाब भी लगाओ तो कुल मिला के कितना बैठेगा? कभी सोचा? अरे कभी सोच लिया करो, वो हिसाब किताब तो आप लगाना जानते ही हो, इधर क्या भी कर लिया करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुल कितना? हाँ, देखो, प्रादुर्भाव होने से पहले 6 संतानों का वध किया।
7वें में शंकरषण भगवान आते हैं। 7 साल वो मान लो, 8वां भी मान लो, और 12वीं साल में भगवान कृष्ण ने मथुरा में आकर के कंस का वध करके वसुदेव देवकी को जेल से निकाल दिया। कुल मिलाकर के टोटल कितना हुआ भाई? 20 साल हुआ। उससे ज्यादा आप हिसाब किताब लगा नहीं सकते। केवल 20 वर्ष माना जा सकता है, अधिक से अधिक 20 वर्ष माना जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। भाई यद्यपि मैं सामने रखता हूं घड़ी, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं रहता है। मुझे कहना यह है कि देवकी के जीवन में मानो 20 वर्ष, किंतु कुंती के जीवन में सुख कब आया, इसकी आप एक बार परिकल्पना करो। और आया भी तो कितने दिनों के लिए आया, कैसे आया? कुंती देवी का वो समग्र जीवन इतिहास अगर देखना है तो आप महाभारत को देखो। लेकिन आपने तो कसम खा ली है कि नहीं नहीं, ये गलती तो कभी करेंगे ही नहीं। हाँ। अरे महाभारत की बात छोड़ दो, कहानी आप सबकी है। देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में ही हमको रहना पड़ा। हाँ, वो चाहे प्रारब्ध मान लो चाहे कुछ भी मान लो, तो दृष्टांत हमारे पास भीलवाड़ा वालों को जितने हैं ना, उतने कहीं दूसरे के नहीं हैं। एक सज्जन, हाँ, महात्माओं के प्रेमी, सत्संग के प्रेमी, हाँ, एक बार आते तो थे ही, तो एक बार उन्होंने, मैं पता नहीं किसी को गीता पढ़ा रहा था या कोई चर्चा कर रहा था, तो आकर के सहज सरल भाव से कहा कि वो महाराज हम पढ़ते थे और हमने तो बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? बोले कि हम घर में भी पढ़ते थे और दुकान पर भी ले आते थे। तो एक सज्जन ने आकर के कहा कि अरे तुम गीता पढ़ते हो? हाँ। तुम्हें गीता नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ। और उन्होंने और कुछ भी खतरा बताया। हाँ। तो बोले मैंने तो बंद कर दिया। सोचिए आप, महाभारत की बात छोड़ दो, समस्त उपनिषदों का सार सर्वस्व, वो भगवान का उपदेश, उसको भी संसार के लोग पढ़ने से डरते हैं। हाँ, पढ़ने से डरते हैं, सही बात। हाँ, सोचो उनके जीवन का वो कितना बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ना बंद किया है। वो कितना बड़ा कुसंग होगा। हाँ, आप सत्संग मत करो, कोई आपकी हानि नहीं होगी, लेकिन कुसंग अगर जीवन में आ जाएगा तो तुम्हें लेकर के डूब जाएगा, ये निश्चित समझो। वो कुसंग ही था उन सज्जन व्यक्ति का जो घर में भी गीता पढ़ते थे, दुकान पर भी लाते थे, लेकिन गीता से ही डरवा दिया। हाँ, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों को कि यहाँ पर आप पाठ करते हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, क्योंकि यहाँ तो मंगल भवन मंगलहारी, बस इसके आगे। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति, आप सब धन्यवाद के पात्र हो। कुंती देवी का जो चरित्र है, वो जीवन है, विपत्तियों के सिवा और कुछ आप वहां से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन जहां भगवान की कृपा का अनुशीलन अनुचिंतन कुंती देवी करती है, कहती है महाराज आपने उतनी कृपा तो देवकी के ऊपर नहीं की जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है।
कैसे? तो कहा कि आपने उनकी रक्षा तो की, लेकिन उनके पुत्रों को तो आप नहीं बचाए, वो तो मर ही गए, कंस ने मार ही दिए। हाँ, लेकिन आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तो यही नाथेन मुहुर्विपत्गणा। विपत्तियों से देवकी को भी छुड़ाया, विपत्ति से हमको भी छुड़ाया, लेकिन अंतर यह है कि आप उनके पुत्र भले ही बन गए, किंतु उनके 6 पुत्र तो कंस ने मार ही दिए। किंतु हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा। विमोचिताहम सहात्मजा, मेरे समस्त पुत्रों की रक्षा आपने कर दी और मेरी भी रक्षा कर दी। हाँ, विपत्तियों का घनीभूत स्वरूप माता कुंती का चरित्र है, जीवन है, लेकिन भगवान की अनुकंपा का चिंतन वो कैसे करती हैं, ये भगवान के भक्तों के लिए एक दृष्टि। कोई सुखी हो सकता है, आपके जीवन में विपत्ति आ सकती है, लेकिन उस विपत्ति से छुड़ाने वाला कौन? भगवान के सिवा कोई नहीं। अब देखो, गीता के पाठ की तैयारी आप लोग कर लीजिए। वैसे तो कथा तो ये कथा ही है, चलती रहेगी। जिन्हें गीता का पाठ करना है, और आज थोड़ा देर हो सकती है, इसलिए हम तो पहले से मन बना करके आए हैं कि आज देर हो सकती है। आप लोग भी समझते हैं क्यों देर हो सकती है। 18वां अध्याय है ना। बोल रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, संत भगवान की। धर्मप्रेमी माताओं बहनों, ये चातुर्मास का सत्संग ज्ञान गंगा हमारे सामने गुरुदेव के माध्यम से आप सभी को स्मरण हो रही है। इससे एक चीज निकल करके आई है कि हम चाहते हैं राम धाम के अंदर भी प्रतिदिन प्रातःकालीन वेला में गीता पाठ हम यहाँ करने बैठे। तो ऐसे महानुभाव जो इसके लिए समर्पित रहेंगे वह कृपया संपर्क करें और इसकी योजना में सहयोग करें। आज का साप्ताहिक रामायण का पाठ दोपहर 3 बजे यहाँ होगा। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक इसमें जुड़ करके और यहाँ आनंद लेने, लाभ लेने। और भी यहाँ रामधाम की गतिविधियां हैं, उनसे आप सबसे कर्मठ निवेदन है कि अलग अलग गतिविधियों से आप इसी प्रकार सत्संग के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें। आप ऐसा सबसे निवेदन है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, रामधाम सरकार की। 18वां अध्याय आप सब लोग निकालेंगे। कृष्णाय वासु, हाँ नहीं, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः।
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः त्रिविधा संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी तत्व सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधास्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते
ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहिता मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेषुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेच्छय च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावस्य छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् रागद्वेषौ विदुष्य च विविक्तसेवी लघुवासी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि
मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टास्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्
प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् नेतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य 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 राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।